अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 4। थैंक यू मैम। तो अब जब औरत ने कहा है उस बच्चे से कि जब मैं तुमसे अच्छी तरह हिसाब किताब अपना ठीक कर लूँगी तो तुम भी याद रखोगे कि मुझे मिले थे, तो इस बात पर लड़का घबरा गया और उसके चेहरे से पसीना फूट पड़ा है और उसने अपने आप को छुड़ाने के लिए कोशिश करना शुरू कर दी, ज़ोर लगाना शुरू कर दिया। मिसेस जॉन्स स्टॉप। मिसेस जॉन्स रुकी। जर्कड हिम, जर्क झटका देना। जर्कड हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर, उसे अपने पीछे पीछे घसीटते हुए लेके जा रही थी ना, गिरबान से पकड़कर। तो उसे झटका दे के खींच के अपने सामने लाई। पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक। हाफ नेल्सन एक दाव है कुश्ती के अंदर, पहलवान आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। एक बाजू बगल के नीचे से हाथ घुमाकर और गर्दन के पीछे से जाके पकड़ लेना, इससे बिल्कुल मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है और ज़ोर लगाने के काबिल भी मुखालिफ नहीं रहता। तो आधी कुफली जमाना इसको कहते हैं। तो झटका दे के उसको अपने सामने लाई, उसकी गर्दन पर आधी कुफली लगाई एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम, और उसे घसीटती चली गई, घसीटना जारी रखा अप द स्ट्रीट, गली में आगे की तरफ उसको खींचते हुए चलती रहीं। व्हेन शी गॉट टू हर डोर, जब वो अपने दरवाजे पे जा पहुंची, शी ड्रैग्ड द बॉय इनसाइड, उन्होंने लड़के को अंदर खींच लिया। डाउन अ हॉल, एक हॉल में से होते हुए, एंड इनटू अ लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम, एक बड़े से कमरे में ले गई। किचनेट फर्निश्ड जो कि बावर्ची खाने के सामान से आरास्ता था। एट द रियर ऑफ द हाउस, घर का जो अकबी हिस्सा होता है, पिछला हिस्सा होता है, रियर, वहाँ एक बड़ा सा कमरा था जिसको जिसको जिसके एक हिस्से को बावर्ची खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था, उसमें लेके चली गई। शी स्विच्ड ऑन द लाइट, उन्होंने लाइट बत्ती जला दी कमरे की। एंड लेफ्ट द डोर, और दरवाज़ा छोड़ दिया ओपन, खुला, और दरवाजे को खुला छोड़ दिया। द बॉय कुड हियर, लड़का सुन सकता था। द अदर रूमर्स, दूसरे कमरों में मौजूद अफराद को, कमरों वालों को लॉफिंग कह के लगाते हुए, एंड टॉकिंग, और बातचीत करते हुए आपस में, इन अ लार्ज हाउस, इस बड़े सारे घर में लड़का दूसरे कमरों में रहने वाले लोगों को की बातें और हंसी कहके की आवाज़ें सुन सकता था। सम ऑफ देयर डोर्स, उनके कुछ दरवाजे, वर ओपन टू, कुछ कमरों के दरवाजे खुले हुए भी थे। सो ही न्यू, तो वो जान गया, ही एंड द वुमन, कि वो और वो औरत, वर नॉट अलोन, वो उस घर में अकेले नहीं हैं, यानी और भी कमरे हैं और कमरों में लोग भी मौजूद हैं। द वुमन स्टिल हेल्ड हिम, औरत ने अभी तक उसको पकड़ रखा था, दबोच रखा था, बाय द नेक, गर्दन से, इन द मिडल ऑफ अ रूम, कमरे के वस्त में। खातून ने अभी तक उसे गर्दन से दबोचा हुआ था, पकड़ा हुआ था। शी सेड, उसने कहा, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब उस बेचारे की तो जान पर बनी हुई है, गर्दन जो है वो शिकंजे में है। रॉजर आंसर्ड द बॉय, लड़के ने जवाब दिया, रॉजर। देन रॉजर, फिर रॉजर, यू गो टू दैट सिंक, ज़रा उस बेसन पे जाओ, वॉश योर फेस, और अपना मुंह धो लो, अपना चेहरा धो लो। सेड द वुमन, औरत कहने लगी, वेयर अपॉन, और इस पर, वेयर अपॉन, और इस पर, शी टर्न्ड हिम लूज, उसने उसको छोड़ दिया, एट लास्ट, आखिरकार, खुदा खुदा करके गर्दन उसकी आज़ाद हुई है। रॉजर लुक्ड एट द डोर, रॉजर ने दरवाजे की तरफ देखा। लुक्ड एट द वुमन, औरत की तरफ देखा। लुक्ड एट द डोर, फिर दरवाजे की तरफ देखा। कैलकुलेट कर रहा है, दरवाज़ा खुला है, क्या मैं भागने की कोशिश करूं तो मैं कामयाब हो सकता हूं या नहीं, क्या मेरा दरवाजे तक पहुंचने से पहले पहले खातून मुझे पकड़ लेंगी, लंबे कद की है तो लंबे लंबे डग भरते हुए वो उसको पकड़ सकती है। एंड वेंट टू द सिंक, और फिर अच्छे बच्चों की तरह उसे लगा कि मैं शायद भागने में कामयाब नहीं हो सकता, तो फिर वो बेसन पे चला गया मुँह धोने के लिए।
लेट द वाटर रन, पानी को चलने दो, अभी पानी निकलने दो। अनटिल इट गेट्स वार्म, जब तक गर्म पानी नहीं निकल आता इसको चलता रहने दो। शी सेड, उसने कहा, हियर इज़ अ क्लीन टॉवल, ये लो एक साफ़ सुथरा तौलिया भी ले लो। अब लड़का थोड़ा परेशान भी हो रहा है स्टेटमेंट से, कंफ्यूज है। यू गोना टेक मी टू जेल, गोना गोइंग टू को शॉर्ट फॉर्म में, स्पोकन में गोना जैसे वांट टू को गोना बोला जाता है, तो इनफॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज में यू गोना टेक मी टू जेल, आप मुझे जेल तो नहीं ले जा रही। आस्क द बॉय, लड़के ने पूछा, बेंडिंग झुकते हुए, ओवर द सिंक, बेंड झुकना, स्टूप, सिंक बेसन पर झुकते हुए। अब लड़का परेशान है कि कहीं जैसे कुर्बानी से पहले बकरे को पानी वगैरह पिलाया जाता है, कहीं वो सिचुएशन तो नहीं है कि ये मुँह हाथ धुला के साफ सुथरा करके तो फिर मुझे कहीं जेल में न भेज दें, पुलिस के हवाले ना कर दें। नॉट विद दैट फेस, इस शक्ल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, इस चेहरे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, ये शक्ल तुम्हारी जेल जाने वाली भी नहीं है। आई वुड नॉट टेक यू नो वेयर, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं ले जा रही, नहीं ले जाऊंगी। सेड द वुमन, औरत कहने लगी, हेयर, और ये देखो, आई एम ट्राइंग टू गेट होम, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं घर पहुँचूँ। टू कुक मी, ताकि अपने लिए पका सकूँ, तैयार कर सकूँ। अ बाइट टू ईट, अ बाइट एक लुकमा, एक टुकड़ा, कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाने को। यानी मैं काम से थकी हारी घर आ रही हूँ कि कोशिश कर रही हूँ घर पहुँचूँ और जल्दी से भूख के मारे बुरा हाल है। तो वो कह रही है कि ये मैं कोशिश कर रही हूँ घर पहुँचूँ और अपने लिए खाने कुछ थोड़ा बहुत तैयार कर सकूँ। एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक, और तुम मेरा पर्स छीनने लग गए। ये अजीब काम हुआ। मे बी हो सकता है, यू एंट बीन टू योर सपर, आइदर एंट यू और नॉट बीन टू योर सपर, आइदर जैसे मैं हूँ तुमने भी शायद ना खाया हो सकता है तुमने भी शायद रात का खाना नहीं खाया है। लेट एज इट बी, चूँकि देर तो काफ़ी हो चुकी है। हैव यू, क्या तुमने खाया है। यानी मैं जैसे भूख की वजह से बेचैन थी और घर आके अपने लिए कुछ बना रही थी, तो तुम भी तो भूखे हो सकते थे, और हो सकता है यही वजह हो तुम्हारे पर्स छीनने की। देयर इज़ नोबडी होम एट माई हाउस, मेरे घर पे कोई नहीं होता। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। बड़ी होम एट माई, होम जो है एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, प्रेजेंस को भी जाहिर करता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पे इसको यूज़ कर लिया जाता होता है। यानी मेरे घर पे कोई मौजूद ही नहीं है, कोई और शख्स होता ही नहीं है। तो इसके घरेलू मसाइल कुछ हैं, पीछे भी हमने डिस्कस किया था जब औरत ने पूछा कि कोई ऐसा है जो बताने वाला घर पे तुम्हें मुंह धोने के लिए, तो उसने कहा था कोई भी नहीं। और अब वो कह रहा है कि मेरे घर पे भी कोई नहीं है। तो एक स्टोरी तो बहरहाल पीछे है इस बच्चे के। देन वी विल ईट, फिर हम मिल के खाएंगे, इकट्ठे खाएंगे। सेड द वुमन, औरत ने कहा, आई बिलीव यू आर हंग्री, मुझे यकीन है कि तुम भूखे हो। और बीन हंग्री, या कुछ अरसे से भूखे रहे हो, कुछ टाइम का खाना तुम्हें नहीं मिला। टू ट्राई टू स्नैच, इसलिए तुमने कोशिश की छीनने की। माई पॉकेट बुक, मेरा पर्स, शायद इसीलिए भूख की वजह से तुमने मेरा बटुआ, मेरा पर्स छीनने की कोशिश की। आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ ब्लू स्वेड शूज़, लड़के ने एक इंतहाई अजीब जवाब दिया है और उसने साफ साफ कह दिया है कि मुझे क्या चाहिए था। स्वेड, स्वेड का मतलब होता है नरम, सॉफ्ट लेदर, नरम चमड़ा। स्वेड शूज़, उस चमड़े के बने हुए जूते। तो मुझे चमड़े के बने हुए नीले जूते की एक जोड़ी चाहिए थी। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। यहाँ से कुछ आप गेस कर सकते हैं, अगर ये कोई पेशेवर किस्म का चोर होता पक्का, तो वो कहता कि हाँ जी मैं भूखा था। तो ये आप सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं, हमदर्दी हासिल करने के लिए। और अगर कोई भूख की वजह से कुछ चुरा ले तो उसको इतना बड़ा जुर्म भी नहीं समझा जाता। तो अगर वो चालाक होता और मक्कार होता और पेशेवर होता, प्रोफेशनल और एक्सपीरियंसड होता, तो वो कहता हाँ मैम मैं बहुत भूखा हूँ काफ़ी वक्त से, तो वो तरस खाती है उस पर। इस तरह उसने अपना केस बज़ाहिर तो ख़राब कर लिया है सच बोल के कि नहीं, सच्ची बात तो ये है कि मुझे भूख वगैरह कोई नहीं थी, मुझे जूते चाहिए थे, स्वेट शूज़ चाहिए थे।
लेकिन एक बात समझ में आ गई है कि वो कोई ऐसा काया या पक्का चोर दिखाई नहीं देता। सॉरी। वेल यू डिड नॉट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक। ओह, तो तुम्हें मेरा फिर पर्स छीनने की ज़रूरत नहीं थी टू गेट सम स्वेट शूज़। ये चमड़े के जूते ख़रीदने के लिए, स्वेट शूज़ ख़रीदने के लिए मेरा पर्स छीनने की तो तुम्हें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, सेड मिसेस लैला बेट्स शिंगटन जोन्स। खातून कहने लगी, यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम मुझे कह सकते थे, यानी मुझसे वैसे मांग लेते, तुमने मुझे कह दिया होता तो इस तरह छीनते तो ना। मैम, लड़के ने कहा है सवालिया अंदाज से, और बड़ी हैरत है इसके अंदर कि मतलब क्या है, सवालिया अंदाज में कह रहे हैं मैम कि मतलब ऐसे कौन देता है। मैं आपसे कहता, रोके कहता प्लीज़ मुझे $10 दें कि मैं जूते ख़रीदना चाहता हूँ, तो शायद कोई भी ना देता। इसलिए लड़के के लहजे में हैरत है। द वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस, पानी उसके चेहरे से कतरा कतरा टपक रहा था। ड्रिपिंग, टपक रहा था, कतरा कतरा। द बॉय लुक्ड एट हर, लड़के ने उसकी जानिब देखा। देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज, एक तवील वक्फ़ा आया, खामोशी का वक्फ़ा आया, सब खामोश हैं। अ वेरी लॉन्ग पॉज, एक बहुत ही तवील वक्फ़ा। औरत के इन बातों ने इसका चेहरा धोने के लिए, खाने की ऑफ़र करने के लिए, और कहा ये ऑफ़र क्या मुझसे मांग लेते, एक सिचुएशन तब्दील कर दी है और तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है घर के अंदर। तो अपनी अपनी जगह पे सब सोच रहे हैं। वेरी लॉन्ग पॉज, बहुत तवील वक्फा आया। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस, जब उसने अपना चेहरा खुश्क कर लिया। एंड नॉट नोइंग, और ये ना जानते हुए, वट एल्स टू डू, कि अब और आगे क्या करूँ, जब कुछ और समझ नहीं आ रहा। ड्राइड इट अगेन, उसने दोबारा अपना चेहरा खुश्क किया। द बॉय टर्नड अराउंड, लड़का मुड़ा, वंडरिंग, हैरान होते हुए, व्हाट नेक्स्ट, के अब आगे क्या होगा, अब क्या होगा, ये मेरे साथ क्या करने जा रही हैं। रवैया तो बड़ा माइल्ड और सॉफ्ट लग रहा है इस खातून का, तो लड़का कंफ्यूज है कि होने क्या जा रहा है। द डोर वॉज ओपन, दरवाज़ा खुला था, और खुला हुआ दरवाज़ा देख के उसके दिल में तो वही चीज़ आती है, भागने की ख्वाहिश। ही कुड मेक अ डैश फॉर इट, मेक अ डैश, फुर्ती से, बड़ी तेज़ी के साथ निकल जाना, फरार हो जाना। तो वो भाग के निकल सकता था, फरार हो सकता था तेज़ी के साथ। डाउन द हॉल, हॉल में से गुजर कर दौड़ता हुआ बाहर जा सकता था। ही कुड रन 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 रन, तो वो भाग सकता था, निकल सकता था। ये इसके जहन पे स्ट्राइक कर रहा है वर्ड लेट के भाग सकते हो तो कोशिश एक करनी चाहिए। तो देखते हैं वो भागने की कोशिश करता है या नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।